हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आपका एक और नया लेक्चर, जिस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं मशीन डिजाइन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। और हो सकता है ये क्वेश्चंस आपको इस साल यानी कि 2023 के एग्जाम पेपर में भी मिल जाएं। और ये सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल हैं जो मशीन डिजाइन में अभी तक पूछे गए हैं, और आप इनमें से एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले और फिर आप गिल्ट कर रहे हो कि सर ने बताया था और मैं उसके बावजूद भी पढ़ करके नहीं आया। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ये 20 के 20 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। और आपका क्वेश्चन ये आता है उसके बाद कि सर क्वेश्चंस तो हम लिख लेंगे, लेकिन इसका आंसर कहां से मिलेगा। तो एक गुड न्यूज आपके लिए ये है कि इसके आंसर्स भी आपके अपने यूट्यूब चैनल एम पॉली पर अवेलेबल हैं। पूरी प्लेलिस्ट मशीन डिजाइन की मैंने बना दी है, तो वो उस मशीन डिजाइन की प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक्स के लेक्चर वाइज आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो बस आपको लेक्चर देख लेना है और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है, वहां से ही आपको सारा आंसर इसका मिल जाएगा। तो बस आपको एज इट इज देखना है और नोट्स बनाने हैं। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप नोट्स भी बना सकते हैं और बहुत अच्छे से अपना ये जो सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन, इसको बड़े आसान तरीके से बहुत ही अच्छे मार्क्स से इसको पास कर सकते हैं। अब देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन और एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसको आप लिखिए। व्हाट इज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, explain the methods of reducing stress concentration। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। वो लिखने के बाद आपको यह बताना है कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को हम किस किस तरीके से कम कर सकते हैं, नॉचेस बना करके, और जितने मेथड्स मैंने बताए हैं। तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का एक अपना पूरा लेक्चर है, वो आपको देख लेना है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकंड आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजाइन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजाइन। तो डिजाइन के प्रकार, एक्सप्लेन, अगर एक्सप्लेन लिख देता है तो आपको इनको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। जितने भी प्रकार के डिजाइन है, अडेप्टिव डिजाइन है, न्यू डिजाइन है, डेवलपमेंट डिजाइन है, तो जितने भी डिजाइन है इनको आपको क्या करना है, लिखना है और उसके बाद उनकी परिभाषा लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट आर थ्योरीज ऑफ फेलियर। ये जितनी भी थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ फेलियर, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जानी है। और उनके छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं जो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको कराए हैं, ये आपको करके जाने हैं। ये बस 20 क्वेश्चंस हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगर इतना आपने कर लिया तो समझ जाइए मशीन डिजाइन में आपको फेल तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन रैंकाइन थ्योरी। एक्सप्लेन रैंकाइन थ्योरी। रैंकाइन थ्योरी मैंने अलग से क्यों लिखा, ये क्वेश्चन रैंकाइन थ्योरी के नाम से भी आता है और ये क्वेश्चन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के नाम से भी आता है। तो आपको रैंकाइन थ्योरी भी प्रिपेयर करके जानी है। मिलेगी कहां, थ्योरीज ऑफ फेलियर में ही आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछता है एक्सप्लेन टेंसाइल लोड, टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, बेंडिंग लोड, shear load।
ये चारों आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं और इनके डायग्राम भी आपसे पूछता है। ऑल्सो ड्रॉ इट्स डायग्राम। तो ये 5 क्वेश्चन आपके हुए। 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला हुआ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद उनके मेथड्स, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा हुआ आपका डिजाइन आपसे ये भी पूछ सकता है डिजाइन क्या होता है, तो पूछ लेगा डिजाइन क्या है और उसके प्रकार क्या है। दोनों चीजें पढ़ के जाइएगा, डिजाइन के प्रकार, फिर उनको एक्सप्लेन कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन आता है थ्योरीज ऑफ फेलियर, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ये सारी थ्योरीज आप पढ़ के जाएंगे। रैंकाइन थ्योरी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए अलग से क्वेश्चन इसका मैंने बना दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है जिसमें पूछता है 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लेता है टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, बेंडिंग लोड और शियर लोड की डेफिनेशन बताइए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो चारों आपसे एक साथ पूछेगा और साथ साथ क्या करेगा, इसका डायग्राम भी आपसे बनवाएगा। 6th क्वेश्चन अब हम नोट करेंगे। What do you mean by a key? What do you mean by key? कुंजी को पूछ रहा है यहां पे, कुंजी क्या होती है, ठीक है। तो ये 7th क्वेश्चन है आपका। 8th क्वेश्चन अब मैं आपको लिखवाने वाला हूं। विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम describe the structure of different types of keys along with their usefulness, along with their uses। तो देखिए, इसने सबसे पहले वाले कोई क्वेश्चन में पूछा है कि कुंजी होती क्या है, दूसरे में पूछ रहा है कि कुंजी के प्रकार क्या हैं और उनके डायग्राम्स बना दीजिए। तो इसमें जिब हेड की, वुडरफ की, ये सारी कीज आपको क्या करनी है, शंख की, ये सारी कीज, राउंड की, ये सब आपको बनानी है और उनके डायग्राम्स आपको बताने हैं। अब मैं आपको कराऊंगा 9th क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था ये 6th क्वेश्चन था, 6th 7th और अब जो क्वेश्चन आने वाला है ये 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन क्वार्टर जॉइंट। पूरा पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से। एक्सप्लेन क्वार्टर जॉइंट विद डायग्राम। तो आपको क्वार्टर जॉइंट समझाना है, पूरी परिभाषा लिखनी है और साथ साथ उसका डायग्राम जो है वो बनाना है। विद राइट इट्स नेम, उसके जो नेम्स हैं, मतलब क्वार्टर जॉइंट में कौन सा पार्ट क्या है वो भी आपको लिख लेना है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं क्वार्टर जॉइंट में, जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आपने पढ़ा है तो। 9th क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिविटेड जॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑफ रिविटेड जॉइंट। अब रिविटेड जॉइंट की क्लासिफिकेशन करनी है, अलग अलग बेसिस पे करनी है। लैप जॉइंट, बट जॉइंट और इनके रिविटिंग, चेन रिविटिंग, जिगजैग रिविटिंग, आपकी डायमंड रिविटिंग, ये सब आपको लिखनी है, ठीक है। हॉट ड्रिवन होते हैं, कोल्ड ड्रिविंग और ड्रिवन होते हैं, इनका सारा क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से आपको करना है। और इनके हेड के शेप पे कितने टाइप के होते हैं वो सब आपको इसमें पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। 2 या 3 टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ हेड शेप कर देंगे, या ऑन द बेसिस ऑफ साइज कर देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुलनेस कर देंगे, तो 2-3 टाइप में भी हो जाएगा। मेन 2-3 पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग विद डायग्राम। एक्सप्लेन डिजाइन ऑफ फ्लेंज coupling with
डायग्राम। तो फ्लेंज कपलिंग आपको पूरा समझाना है, समझना है, और उसका डायग्राम आपको बना करके दिखाना है। डायग्राम्स जितने मैं बोल रहा हूं इनकी एक अलग कॉपी बना लेना, और उस कॉपी में सिर्फ डायग्राम्स होने चाहिए, और बार बार एक डायग्राम को कम से कम 5 बार बना करके आपको प्रैक्टिस करना है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान डायग्राम्स हैं आपके। तो 5 बार एक डायग्राम आपने बना लिया तो एग्जाम तक आप उसको नहीं भूलेंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, 10th क्वेश्चन आपके हो गए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो आपसे एक्सप्लेन कराएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये बहुत ज्यादा पूछता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और ये सारे ही सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, और सिर्फ आपको 2 या 3 लाइन की डेफिनेशन आपको लिखनी है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपको इसका लिख देना है। राइट डेफिनेशन ऑफ मशीन डिजाइन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इट। डेफिनेशन ऑफ मशीन डिजाइन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट। तो मशीन डिजाइन की परिभाषा, और कौन कौन से फैक्टर्स, जब हम किसी मशीन को डिजाइन करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आपके डिपेंड करते हैं, वो सब आपको इसमें लिखने हैं। मटेरियल कैसा होना चाहिए, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, वो सब आपको इसमें लिख देने हैं। 2 या 3 स्टार्टिंग के 2 या 3 लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज पढ़ाई है। एक्सप्लेन नकल जॉइंट विद डायग्राम। एक्सप्लेन नकल जॉइंट विथ डायग्राम। नकल जॉइंट तो मैंने 2 क्लासेस ली है, जिसमें से एक क्लास मैंने इंडोर ली थी यहीं पर, और एक क्लास मैंने आउटडोर ली थी जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था नकल जॉइंट का। तो दोनों लेक्चर्स बहुत अच्छे से नकल जॉइंट के देख लेना, हो सकता है इस बार भी आपसे नकल जॉइंट पूछ ले। अब 4th, राइट सम टेक्निकल terms used in riveted joints। तो जो भी टेक्निकल टर्म्स रिवेट जॉइंट में इस्तेमाल की जाती हैं वो सब आपको इसमें लिखनी है। पिच क्या होती है, ठीक है, मार्जिन क्या होती है, वो सब आपको इसमें लिखनी है। ये लेक्चर मेरा अभी इसके बाद ही आएगा, उसमें मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हैं आपको, तो ये बहुत अच्छे से इसको देख करके जाना, और सिर्फ रटना है, देखना है, समझना है, रटना है बस। कितनी क्या मार्जिन होती है, क्या पिच होती है, बस समझ लेना है और उसको लिख देना है। 15th क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राइट 3 टाइप्स ऑफ लैप जॉइंट विद स्केच। राइट 3 टाइप्स ऑफ लैप जॉइंट विद डायग्राम। तो लैप जॉइंट देखो ये बता दिया, इसने आंसर भी दे दिया कि लैप जॉइंट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब बता दो कौन से हैं वो 3 प्रकार, और उनके डायग्राम बना दो। तो कौन कौन से हैं? सिंगल फिलेट, डबल फिलेट, पैरेलल फिलेट, तीनों आपको लिख देना है। ठीक है, तीनों। ये लैप जॉइंट भी पूछ सकता है और ये फिलेट जॉइंट भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, दोनों आपको ध्यान रखना है। अब 16th क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। Sixteenth question. Write comparison between rivet joint, comparison between rivet joint and welded joint। तो वेल्डेड जॉइंट में और रिवेटेड जॉइंट में कंपैरिजन आपको करके बताना है। आपको करना क्या है कि यहां आप लिखेंगे रिवेट जॉइंट RJ, और यहां आप लिखेंगे वेल्डेड जॉइंट WJ। ठीक है, शॉर्ट में समझो।
3 या 4 कंपैरिजन, 3 या 4 खूबियां रिवेट जॉइंट की लिखना और 3 या 4 खूबियां वेल्डेड जॉइंट की लिखना। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से लिखेंगे 17th क्वेश्चन, फेलियर्स ऑफ रिवेट जॉइंट। फेलियर्स ऑफ रिवेट जॉइंट एक्सप्लेन, ये भी मैंने आपको कराया है, आप लोग अच्छे से इसको भी करेंगे। अब 18th क्वेश्चन आता है, डिजाइन ऑफ स्पर गियर। डिजाइन ऑफ स्पर गियर, तो ये स्पर गियर आपको पूरा डिजाइन प्रोसीजर उसका लिखना है और उसका डायग्राम बना देना है। मशीन डिजाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें आपसे डायग्राम बनवाता है। अब एग्जामिनर देखना ये चाह रहा है कि आपसे डायग्राम आता है या नहीं आता। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना दिया तो बिलीव मी, थ्योरी पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि डायग्राम से पता चल जाता है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। 19th क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन क्वार्टर जॉइंट एंड नकल जॉइंट। क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट, ये इसलिए पूछता है, अलग अलग भी पूछ सकता है, दोनों को कंपैरिजन भी करा सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है, क्योंकि बच्चे नकल जॉइंट में और क्वार्टर जॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही क्या है, टेम्परेरी जॉइंट है, लेकिन दोनों के, एक नकल जॉइंट में क्या होता है, सिंगल आई, डबल आई और पिन होती है। क्वार्टर जॉइंट में स्पाइगॉट, सॉकेट और क्वार्टर होता है। तो दोनों में क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए अलग अलग आपसे पूछ लेता है कि भैया डिफरेंस करके दिखाइए कि आपको पता है क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट के बारे में या आपको नहीं पता है। 20th क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट, ये 20th क्वेश्चन था आपको। अब आपको करना क्या है, मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और आपको सारे लेक्चर्स शो हो जाएंगे। जितने भी लेक्चर्स हैं इन टॉपिक्स के, सब आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए। आज बैठ करके देखिएगा कि आपको ये पता उससे चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो चल रही है वो कितनी है, आप कितने पानी में अभी हैं, ठीक है। ये रियलिटी है। अगर आप एक भी क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं आता तो आपकी हालात बहुत नाजुक है। अभी एग्जाम्स में टाइम है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, अपनी तैयारी करें अच्छे से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, नोट्स मिलते रहेंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो वहां पर आपको मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप कोई भी बात, कोई भी डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और कुछ भी अगर इससे फायदा मिला हो तो अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।